प्राचीन समय की बात है, एक बुद्धिमान संत थे जिन्हें उनकी समझदारी, आध्यात्मिक ज्ञान और उपदेशों के लिए जाना जाता था। वे एक आश्रम चलाते थे जहां वे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण बातें सिखाते थे। एक राजा था जिसने संत के बारे में सुना और उनसे मिलने का निर्णय किया। राजा अपने 6 साल के बच्चे को भी साथ ले गया। राजा ने संत की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह चाहता है कि उसका बच्चा संत से शिक्षा प्राप्त करे। राजा ने आशा जताई कि संत की कृपा से उसका बच्चा एक अच्छा राजा और नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति बनेगा। राजा ने यह भी कहा कि संत उसके बच्चे को अन्य बच्चों की तरह ही माने, न कि किसी राजकुमार की तरह। संत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। राजा अपने रोते हुए बच्चे को संत के पास छोड़कर चला गया ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। पूरे 3 साल तक संत ने राजा के बच्चे को शिक्षा दी। इस दौरान युवा राजकुमार ने संत से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। फिर एक दिन संत ने राजकुमार को बुलाया और कहा, देखो, 3 साल हो गए हैं जब तुम यहाँ आए थे। मैंने तुम्हें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अब समय आ गया है तुम्हारे अंतिम पाठ का, जो तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। संत ने राजकुमार को एक शांत पहाड़ी पर ले जाकर कहा कि वह वहां एक पूरा दिन और रात अकेले बिताए। वहां कोई और नहीं होगा, यहां तक कि संत भी नहीं। वह पहाड़ी एक ऐसी जगह थी जहां भेड़ें चरने आती थीं और एक चील अक्सर उड़ती थी। राजकुमार का काम था कि वह चील और भेड़ों को ध्यान से देखे। संत चाहते थे कि वह उनके कार्यों को समझे। उन्होंने राजकुमार से कहा कि जब तक वह उन्हें अच्छी तरह से न देख ले, तब तक वापस न आए। राजकुमार ने संत के कहे अनुसार किया। उसने पहाड़ी पर रहते हुए भेड़ों और चील का इंतजार किया। कुछ समय बाद भेड़ों का एक झुंड आया जो सभी मिलकर दोस्ताना तरीके से चल रहे थे। भेड़ों को देखते हुए राजकुमार ने देखा कि एक चील आकाश से हवाई जहाज की तरह नीचे आई। चील ने एक बड़ी भेड़ को पकड़ा और उसे उड़ाकर ले गई। चील को भारी भेड़ को उठाने में परेशानी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भेड़ को कसकर पकड़े रखा और अंत में उसे काबू में कर लिया। राजकुमार चील की तेज नजर और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुआ। समय के साथ राजकुमार चील को देखता रहा। उसने देखा कि चील अपने छोटे बच्चों को आकाश में ऊंचा उठाती है और वहां छोड़ देती है। छोटे चील उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए वे संघर्ष करते थे। जीवित रहने के लिए उन्होंने अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। जब वे जमीन के करीब पहुंचे तो माता-पिता चील ने उन्हें पकड़ लिया। इससे राजकुमार ने सीखा कि आरामदायक और सुरक्षित जगह पर रहने से आपको कोई बढ़त नहीं मिलती। आपको बेहतर बनने के लिए चुनौतियों की जरूरत होती है। अंत में राजकुमार आश्रम में वापस आया और उसने जो कुछ चील और भेड़ों से सीखा था वह संत को बताया। उसने संत से पूछा कि क्या वह इसे अन्य बच्चों के साथ साझा कर सकता है। संत ने सहमति दी और सभी छात्र इकट्ठे हुए। राजकुमार ने समझाया कि चील का एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। समूह के बीच चील की नजर सबसे भारी भेड़ पर पड़ी, जो एक कठिन चुनौती लग रही थी। संघर्ष के बावजूद चील की आत्मा अटूट रही। यह अडिग प्रतिबद्धता दृढ़ संकल्प का सार दिखाती है, कठिनाई के सामने हार न मानने का जज्बा। चील का संघर्ष जीवन के संघर्षों को दर्शाता है, जहां शुरुआती असफलताएं हमें हमारे निर्णयों पर शक करवा सकती हैं। फिर भी चील की अडिग पकड़ दृढ़ता को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि लगातार प्रयास से सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे लक्ष्य अटूट प्रयास से ही प्राप्त होते हैं। जैसे चील ने उग्र भेड़ को काबू में किया, उसने दिखाया कि दृढ़ संकल्प कठिनाई को सफलता में बदल देता है। राजकुमार ने जो दूसरा पाठ सीखा वह था कि छोटे चीलों का उड़ने का संघर्ष उसे यह समझाता है कि एक सुरक्षित और आसान जगह में रहने से आपको सुधार नहीं मिलता। प्रकृति की गहनता से प्रेरित होकर
चील ने अपने बच्चों को खुले आसमान में उड़ा दिया, उन्हें अनजान चुनौतियों का सामना करने के लिए छोड़ दिया। अनिश्चितता से भरे हुए युवा चीलों ने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका संघर्ष दृढ़ संकल्प का एक संग्राम था, विकास का एक नृत्य। उन्होंने अपने पंखों को फैलाने की हिम्मत की, असफलता की सीमा को छूते हुए। फिर भी माता पिता चील की सतर्क उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि वे कभी निराशा में न गिरें। राजकुमार ने एक गहरी सच्चाई को आत्मसात किया, आरामदायक क्षेत्र एक सुनहरी पिंजरा है जो प्रगति को बाधित करता है। जैसे नवजात चीलों ने चुनौतियों को अपनाया, हमें भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए चुनौतियों को गले लगाना चाहिए। केवल कठिनाइयों के आलिंगन में ही हम नई ऊंचाइयों को छूने का साहस पाते हैं। और अंत में उसने भेड़ों और चील के बारे में बताया, यह कहते हुए कि भेड़ों की एकता और चील की अकेलापन ने उसे सिखाया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है। भेड़ें दोस्तों की तरह एकजुट रहीं, सभी शांतिपूर्ण और खुशहाल। लेकिन एक अकेली चील ने दृश्य को बदल दिया। उसने एक भेड़ को पकड़ा और तुरंत ही बाकी भेड़ें बिखर गईं, अपने साथी को एक भयानक स्थिति में छोड़कर भाग गईं। यह शिक्षा हमारे दिलों में उतरती है, जब मुसीबत सामने आती है तो झूठे दोस्त गायब हो जाते हैं। बहादुर चील, जो अकेली थी, हमें सहनशीलता सिखाती है। जीवन के तूफान हमें दिखा सकते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है, लेकिन यह हमारी खुद की ताकत है जो वास्तव में हमें आगे बढ़ाती है। एकता अद्भुत है, लेकिन जब भीड़ छंट जाती है तो व्यक्तिगत साहस सबसे ज्यादा चमकता है। इसलिए जब कठिन समय आता है, याद रखें, आपका साहस ही आपका सबसे बड़ा साथी है। और इस तरह राजकुमार का पहाड़ी पर बिताया समय एक कहानी में बदल गया, जिसे पीढ़ियों तक याद रखा गया। प्रकृति को देखने के सरल क्षणों में उसने ऐसे सबक सीखे जो उसके जीवन भर साथ रहे और उसे एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति बना दिया।